afternoon. Am I audible? Thank you, Ibja, for providing me this platform. मेरा टॉपिक जो है वो एकदम हटके है. आज हम डिजिटल एरा में हैं और हर चीज़ कंप्यूटराइज है, टेक्नो ड्रिवन है. मैं जिस लीगल फील्ड में हूँ, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड विच इज साइबर क्राइम. And plus, I am also the part of this particular jewelry industry because my ancestral business is jewelry. और उस इंडस्ट्री से मैं इस लीगल फील्ड में आया हूँ. और आज जो प्रॉब्लम्स मैं फेस करता हूँ डेली हमारी इंडस्ट्री के रिलेटेड, कि हम हार्ड एंड मनी हमारा जो भी रहता है वो किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स हमारे बैंक अकाउंट से या हमारे स्टॉक्स में से कैसे उठा के लेके चले जाते हैं. एंड वी हैव नो अदर रेमेडीज, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है. ज़्यादा करके जो अपने कंट्री वाइज जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं प्रेजेंट इज रिगार्डिंग द बैंक अकाउंट फ्रीजिंग, कि सडनली हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, हमें पता भी नहीं है हमारा कौन से ट्रांजेक्शन की वजह से मेरे अकाउंट फ्रीज हुए हैं. एंड द रेमेडी कि सबसे पहले कि हम पुलिस के पास जाते हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज क्यों हो गया. पुलिस के पास एक ही आंसर होता है कि आपके अकाउंट के अंदर कहीं ना कहीं से एक साइबर फ्रॉड का पैसा क्रेडिट हुआ है जिसकी वजह से आपका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है. और वो कौन से लेयर में एट प्रेजेंट, पहले स्टार्टिंग में अराउंड 6 महीने 7 महीने पहले फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर तक फ्रीज होता था, और नाउ इट गोज टू 9th लेयर 10th लेयर. अब कोई कस्टमर आपके पास आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ही आता हूँ आपके ज्वेलरी से, कोई स्टोर से मैं कोई ज्वेलरी परचेज करता हूँ, ऑफिशियल है, पूरा जीएसटी पेड इनवॉइस है, मैं आपको आरटीजीएस एनईएफटी से मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ या चेक भी देता हूँ. सडनली 2 महीने बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है. आपको पता नहीं है कौन से ट्रांजैक्शन की वजह से फ्रीज हुआ है. आप कोई आउटवर्ड पेमेंट कर नहीं सकते हो, आपके इनवर्ड पेमेंट्स अलाउड रहेंगे बट आपको आउटवर्ड पेमेंट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे. आप सडनली आपके बैंक के पास जाते हो कि मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों किया, मैं कोई पेमेंट कर नहीं पा रहा हूँ या परचेज नहीं कर पा रहा हूँ. बैंक आपको एक ईमेल बताएगा कि नोएडा से या आसाम से पुलिस का एक ईमेल आया है जहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जो साइबर फ्रॉड की वजह से पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है. अब उस टाइम पे आप मैनेजर्स को बोलते हैं कि भाई मेरा कोई रोल ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मैं नॉर्मल ज्वेलरी ट्रेडर हूँ, इसमें क्या प्रोविजन है. एक ही आंसर होता है, कनेक्ट विद द ऑफिसर ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन जहाँ पे ये FIR हुई है. एट प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो और FIR हुई है आसाम या गुवाहाटी, कहीं पे FIR हुई, आपको उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन को कनेक्ट करना पड़ता है. अब उस पुलिस स्टेशन को कनेक्ट करना इट्स नॉट अ इजी जॉब बिकॉज वी नो हाउ वी डील विद द पुलिस ओवर हियर. आपको वहां पे कनेक्ट करने के बाद एक ही आंसर मिलता है, आप यहाँ पे आइए, आपका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा. अब जैसे ही वहां पे जाएंगे, अगर उस ऑफिसर को लगा कि आप कहीं ना कहीं आपके अकाउंट के अंदर और भी दो तीन ट्रांजेक्शन है जो साइबर फ्रॉड से आए हैं या कोई पर्टिकुलर क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है, वो इमीडिएटली आपको वहीं पे कस्टडी में ले लेगा. और एक बार कस्टडी हो गई देन इट्स अ वेरी बिग प्रोसीजर टू गेट यू आउट ऑन बेल. बिकॉज एक तो पहले आप आपके शहर से दूर, इंटीमेशन नहीं है कौन से क्राइम की वजह से आपको कस्टडी में ले लिया गया है. बिकॉज लॉ वाइज आपको वही धारा लगाई जाती है जो 411 की पहले धारा थी. एनीवन नोज व्हाट इज 411 ऑफ आईपीसी? इज स्टोलन, रिसिपेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी. आपको लगता है कि पुलिस आएगी हमारे पास सिर्फ गोल्ड, चोरी का गोल्ड नहीं, इट इज रिगार्डिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी. द सेम वे साइबर आईटी एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है, रिसिपेंट ऑफ स्टोलन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस. तो बैंक अकाउंट कम्स अंडर दैट प्रोविजन कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी पैसा ट्रांसफर हुआ है जो चोरी का है, आपको वही पनिशमेंट है जो 411 में. इसके लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके अमाउंट्स फ्रीज किए जाते हैं. अब उसको डीफ्रीज करने का एक बहुत लंबा प्रोसीजर है. पुलिस को सिर्फ फ्रीज करने का पावर है, डीफ्रीज करने का पावर नहीं है. आपको उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शनल कोर्ट के पास जाना पड़ता है. अब आपका आसाम पुलिस ने अगर आपका अकाउंट फ्रीज किया है, प्रैक्टिकली नहीं है, मैं मुंबई बैठा हूं और मैं आसाम में कोई पर्टिकुलर कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लाके मेरा अकाउंट वापस डीफ्रीज कराओ. बिकॉज वंस यू गो टू द कोर्ट इट्स नॉट लाइक अ इंस्टेंट कॉफी, गए और आपको ऑर्डर मिल गया. इट टेक्स टाइम. कोर्ट समन्स इश्यू करेगी पुलिस को, पुलिस का से मंगाएगी. अक्यूज अगर पकड़ा गया, मुजरिम पकड़ा गया तो मुजरिम का से मंगाएगी. अब मुजरिम कौन से जेल में हमें नहीं पता, उस पर्टिकुलर जेल में से आपका से आएगा, आते आते 6 महीने निकल जाएंगे. 6 महीने तक आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा. और सिर्फ ब्लॉक नहीं, बैंक अकाउंट रेड फ्लैग कर दिया जाएगा. रेड फ्लैग मतलब आरबीआई के इसमें
आपका अकाउंट एक नेगेटिव अकाउंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपके सिविल रिकॉर्ड्स खराब कर दिए जाएंगे, आपका ट्रेड लोन्स जो भी मिला हुआ रहेगा उसके ऊपर आपको ऑब्स्ट्रक्शंस लगा दिए जाएंगे कि दिस इज अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, ये कंपनी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में डील करती है, इसकी वजह से इसको फ्लैगिंग किया जाए। अब ये अननोइंगली हो रहा है। प्रॉब्लम है, पहले हमें डर लगता था मेरे अकाउंट से पैसा ना चला जाए, अब डर लगता है कि किसी का पैसा मेरे अकाउंट में आ ना जाए। अब इसको कैसे रोका जाए? नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो रहा है, कस्टमर आ रहा है, पेमेंट कर रहा है, कस्टमर भी जेन्युइन है, सब तो यू आर अ B2B वेंडर, आप नॉर्मल सप्लाईज कर रहे हो, वो डेली आपका ट्रांजैक्शन है, डेली आपका एवरी मंथ आपका लेजर अकाउंट्स क्रिएट हो रहा है, उसने भी थर्ड पार्टी वेंडर से माल खरीदा है, उसको पेमेंट आया हुआ है। अब थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, बिकॉज 10th लेयर तक जा रहा है इन्वेस्टिगेशन, अब 10वां लेयर, मैं 9th लेयर हूँ, 10th लेयर हूँ, मुझे क्या सपना आएगा कि कौन से बंदे के पास कौन सा पैसा इलीगल तरीके से आया हुआ है। ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, और सिर्फ यही नहीं, इट इज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज कोई प्रॉपर SOP नहीं है। साइबर क्राइम इस लेवल पे पहुंच चुका है, आप ए सोचो वो Z तक पहुंच चुके हैं। बिकॉज आई डील विद साइबर क्रिमिनल्स, आई माई सेल्फ बीइंग एन एथिकल हैकर, हमारी सोच, हम किधर जा रहे हैं हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से इंडस्ट्री को, कौन सी इंडस्ट्री को टारगेट किया जाता है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा 2 इंडस्ट्री टारगेटेड है, वन इज द ज्वेलरी इंडस्ट्री, बिकॉज हाई वैल्यू डिनोमिनेशन है, ज्यादा ट्रांजेक्शनल है बैंकिंग के अंदर, एंड सेकंड इज द फाइनेंस इंडस्ट्री विच इज द बैंकिंग इंडस्ट्री देमसेल्फ। इन दोनों को टारगेट किया जाता है, बिकॉज मेहनत उतनी ही है। मैं एक नॉर्मल किसी और इंडस्ट्री वाले के, होटलियर को मैं लूटूं और एक ज्वेलर को लूटूं, मेहनत वही है मेरी, बट मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता है। प्लस ज्वेलरी इंडस्ट्री, आई एम सॉरी टू से, इट्स अ वेरी, अभी मैं, क्योंकि मैं खुद भी उस इंडस्ट्री का पार्ट हूं, हम बहुत वेल अनऑर्गेनाइज्ड लीगल लेके, लीगल को हम लास्ट बेंच समझते हैं, जब होगा तब देखेंगे। नहीं, आज जो टाइप ऑफ क्राइम्स है वो पहले गया वो जमाना कि फिजिकली आएंगे, आपको लूटेंगे, या फिजिकली आपके यहाँ से कोई चोरी करके लेके जाएंगे, फ्रॉड चेक्स प्रोड्यूस करेंगे, चीटिंग करेंगे। नहीं, वो जमाना गया। आज बाथरूम में बैठे बैठे कोई आदमी कुछ भी कर सकता है, आपका पूरा अकाउंट, आज सुबह में आप राजा हो, शाम को रंग बना सकता है। द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस डेली, RBI का सेंसस है 2022-23 1,70,000 करोड़ का साइबर क्रिमिनल्स ने शिपनिंग ऑफ किया है इंडिया के अंदर, सिर्फ 1,70,000 एक साल में। अब प्रेडिक्शन 2025 का टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जस्ट अभी तक तो स्टार्ट हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 दिन पहले दिया है, 20,000 करोड़ हैव बीन वैनिश्ड इन जस्ट 2.5 महीने के अंदर। 20,000 करोड़ इंडिया में साइबर क्रिमिनल्स बाहर लेके जा चुके हैं। अब ये पैसा ट्रेल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, किस तरीके से किया जाता है, बिकॉज हमें प्रोसीजर्स नहीं पता, हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं। और फ्रैंकली बताओ फ्रेंड्स, बिकॉज मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, उस टाइम पे प्रॉब्लम ये है कि मुर्दा आया मेरे पास, अब मुर्दे में वापस जान डालनी है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। पहले तो हम एविडेंस क्रिएट नहीं करते, अब इग्नोरेंट बनते हैं। जैसे कोविड में था, फर्स्ट वेव जब आया, पीपल वर वेरी, स्पेसिफिकली द यंगर जनरेशन कहते थे कि नहीं ये 60+ वालों का है, जिसको डायबिटीज है उसी को होगा, हमें कुछ नहीं होगा। दे वर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। सेकेंड वेव आप देख लो क्या हुआ। द सेम वे इज द साइबर क्राइम। हम इग्नोर करते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मेरे बहुत कनेक्शंस है, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स है। आई एम सॉरी, साइबर क्रिमिनल्स अननोन चेहरा है, दे डोंट नो यू, प्लस आप उसको जानते नहीं हैं। आपके बाजू में जो कलीग बैठा है, मे बी ही इज ऑल्सो क्रिमिनल, आपको पता ही नहीं है कौन है मेरे बाजू में। ज्वेलर है बैठा है, नोन फेस है, बट वो मोबाइल में बैठे बैठे क्या कर रहा है आपको नहीं पता। एंड इट्स सो इजी टू हैक एनीवन्स मोबाइल और एनीवन्स अकाउंट, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आज के जनरेशन को अगर आप देखेंगे, पूरा दिन मोबाइल में, लैपटॉप्स में रहते हैं, हमें लगता है वो करते क्या है, बहुत कुछ है, R&D करते हैं। और हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है, हम इग्नोर किए जा रहे हैं, हम उसको सीरियसली ले नहीं पा रहे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने हम जिस तरीके से सब ये चल रहा है, फेडरेशन और सब कर रहे हैं, और सडनली आपका वही मेहनत का पैसा एक अननोन चेहरा आके आपका लेके चला जाए, उसके बाद आप कहाँ धक्के खाएंगे? पुलिस और वकील। और फ्रैंकली बता दो, बाद में इन दोनों के पास जाना, आई माई सेल्फ आई एम एन एडवोकेट, मुझे पता है यू विल नॉट गेट इंस्टेंट रेमेडी। आपको पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, एंड प्लस टाइम। जितना टाइम अगर आपकी सिक्योरिटी में देंगे, उतना ही, मतलब जितना वकीलों में और पुलिस में देंगे, उतना टाइम आपकी सिक्योरिटी में अगर दे दो, तो किसी क्रिमिनल की ताकत नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट से या आपका कोई भी पैसा चुरा दे। ये रहा बैंक अकाउंट। मेरे पास बहुत से केसेस है जहां पे आपका स्टॉक्स को मैनिपुलेशन किया जाता है। सबसे ज्यादा अभी इंडस्ट्री, जैसे दुबई के अंदर, आई टेल यू, बिकॉज रैंसमवेयर इज अ मेजर क्राइम। रैंसमवेयर है जहां आपके पूरे सिस्टम्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे, सब अपने मोबाइल के अंदर बैठे होंगे, कोई बिजी होगा। अब सडनली
बिकॉज आई एम एन एथिकल हैकर, मुझे पता है किसको क्या करना है। इस रूम के अंदर बैठे बैठे मैं सबके मोबाइल जान कर सकता हूँ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। मैं सबके मोबाइल ऐसे जाम हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप की लॉगर्स, आप कितने भी बटन दबाओ, आपका मोबाइल चलेगा नहीं, आपका ऑन ऑफ नहीं चलेगा, आप एकदम पैनिक मोड में आ जाओगे। वही चीज आपके सिस्टम्स के साथ किया जाता है रैंसमवेयर। फिर सडनली आपको एक अलर्ट मैसेज दिया जाएगा कि यू वांट योर एनक्रिप्टेड डेटा बैक, यू हैव टू पे मी इन 2 बिटकॉइंस 3 बिटकॉइंस। क्रिप्टो करेंसी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका डेटा आपको नहीं मिलेगा, आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। दुबई के अंदर, आई टेल यू, दुबई, सिंगापुर, people are ready to pay the ransomware because they don't want to go to the law enforcement agencies. It's a very big pain वहाँ पे। इंडिया में तो हम रियली बताऊँ कि बहुत नसीब वाले हैं कि हमारे यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जैसे वी कैन वॉक इनटू द पुलिस स्टेशन, हम पुलिस वालों के साथ कैसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं ना, दे कैनॉट हैव द गट्स टू टॉक विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ओवर देयर। डर लगता है बिकॉज उन्हीं को इम्पोज किया जाता है रिस्ट्रिक्शंस। तो क्रिमिनल्स नो ऑल दिस थिंग्स, जुरिस्डिक्शनल क्या है, दुबई में क्या है, सिंगापुर में क्या है, इंडिया में क्या है। और रैंसमवेयर के अंदर आपसे इस तरीके से, आज एक बिटकॉइन की कीमत है 75 लाख 80 लाख, 75 लाख 80 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत है। और वो 2 बिटकॉइन 3 बिटकॉइन मांगते हैं आपसे, और उसमें भी टेम्पररी एनक्रिप्शन देंगे आपको कि सडनली आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। ओके, 2-3 दिन आप काम करोगे, फिर सडनली कोई और अटैक करेगा, क्योंकि फिर आप घर जमाई बन जाते हो उनके। पता है आप पेमेंट करने वाले हो, आप कोई पुलिस के पास जाओगे नहीं, और पुलिस के पास भी जाओगे तो पुलिस डजंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कि कैसे ढूंढना है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी का ट्रेल निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि कहाँ पैसा किधर जा रहा है हमें नहीं पता। और वापस अगर आपने पेमेंट कर दिया, इमीडिएटली यू विल बी अंडर द वॉचडॉग ऑफ ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वॉचडॉग में आ जाएंगे आप कि इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट किया है, और आपके ऊपर वो लीगल इंक्वायरी अलग शुरू हो जाएगी। रैंसमवेयर से तो ऑलरेडी परेशान है ये, अब लीगल डिपार्टमेंट से भी परेशानी शुरू हो जाएगी। तो ये तरीके हैं जिस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स परेशान करते हैं, और स्पेसिफिकली हमारी इंडस्ट्री को। क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट आए हैं, एक केस था उनका, सडनली उनका स्टॉक के अंदर मैन्युपुलेशन स्टार्ट हो गया, उनको पता ही नहीं है। उनके जो मैन्युफैक्चरर्स है, फॉर एग्जांपल आज एक दिन में 1000 रिंग्स बनाए उन्होंने, पूरा 1.5 किलो के रिंग्स है। सडनली कल सुबह में वो जो स्टॉक ओपनिंग करते, स्टॉक रजिस्टर खोलते हैं, वो 1.5 किलो की जगह पे 1.25 किलो हो जाता है। सबका स्टॉक का वेट मैन्युपुलेट हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। उनके इन हाउस टेक्निकल टीम काम कर रही है, पता कुछ वो दे कैन नॉट गो अप टू द लिंक, ये हो क्या रहा है, बिकॉज दे डोंट नो दैट इज ऑलरेडी अ वायरस इन द सिस्टम्स, उनके सर्वर के अंदर, जो मैन्युपुलेशन करता है एवरी डे। आपका 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम वो रिडक्शन करते जाएगा, आपके क्यूसीज को परेशान करेगा। एंड देन टिल द टाइम यू रीच टू दैट पर्टिकुलर कि भाई आप ऑडिट्स कराना कि क्या हुआ हमारे सिस्टम में, तब तक आपका पूरा डेटाबेस खाली हो जाएगा। बिकॉज आज की तारीख में सबसे बड़ा गोल्ड इज डेटा। आज डेटा जितना बड़ा है उतना कोई भी किसी की भी वैल्यू नहीं है। आप सब लोग देखते होंगे, आप लोगों को डेली कॉल्स आते हैं, आपको डेली एसएमएसेस आते हैं, ये सब डेटा कहाँ से जाता है, हम क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो भी उन लोगों को पता रहता है। आप व्हाट्सएप के ऊपर आप पूरे इसमें लगे हुए रहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं, लोग कहते हैं व्हाट्सएप कॉल इज वेरी सेफ, आई से इट इज द मोस्ट अनसेफ वे। इसलिए दुबई के अंदर उसको बैन कर दिया गया है। व्हाट्सएप कॉलिंग इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज वेरी इजी टू इंटरसेप्ट एनी कॉल्स ऑन सोशल मीडिया। आप जो बातें करते हो सब सुनाई देता है, हमें नहीं लगता है, बिकॉज आपको पता नहीं है प्रोसीजर्स क्या है, किस तरीके से वो कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे को, बट द हैकर नोज एवरीथिंग। और हमारे इंडस्ट्री को इसलिए बिकॉज हमारे हाई डिनोमिनेशन है, हमारे बहुत वैल्यू एडेड है। एक ज्वेलर को लूटो और एक पर्टिकुलर वेंडर को, दूसरे वेंडर को लूटो, 10 वेंडर्स और एक ज्वेलर बराबर हो जाते हैं। आप बैंक का ट्रांजेक्शन आपके देखो, आपके कितने बड़े वैल्यूज होती है उसके अंदर, और सडनली अगर वो पैसा चला जाए, आपको जाना कहाँ है? एनी आइडिया? अगर आपके बैंक में अगर ऐसा आ जाए, अभी यहाँ बैठे हो और सडनली आपको एसएमएस आ जाए कि आपका अकाउंट में से 1 करोड़ रुपया गायब हो गया, आप कहाँ जाएंगे? व्हाट इज द रेमेडी? हैज नो आंसर्स, बिकॉज मेरे पास जब आते हैं बोलते नहीं सर हमें पता ही नहीं था, हम सीधा पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस इज द लास्ट रेमेडी। आपको सबसे पहले है कि आपको आपका वो ट्रांजेक्शन आगे जाने से रोकना है। आपको अभी अगर एसएमएस आया कि आपके इसमें एक साथ में 15 ट्रांजेक्शन हुए, 15-15 लाख 20-20 लाख के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और आपको एसएमएस बम्बार्डिंग हो रहे हैं, आपको इमीडिएटली जहां भी बैठे हो वहां से आपको बैंकर को कांटेक्ट करना है, बिकॉज वो पैसा आगे लेयर में ना चला जाए। बिकॉज एक बार गया, भगवान भी वो पैसे को ले लिया, बिकॉज इंटरनेट इज सच अ वर्ल्ड, इवन गॉड डजंट नो वेयर दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज गोइंग। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट योर मनी बैक इमीडिएटली। पहले तो उसको रोको, पुलिस स्टेशन बाद में जाना,
प्रॉब्लम ये हो रही है, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं बिकॉज अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पर्टिकुलर लॉज डिक्लेयर किए गए, रूल्स फ्रेमवर्क किए कि पहले अगर आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना, अगर यू आर अ विक्टिम ऑफ अ साइबर फ्रॉड, इमीडिएटली रिपोर्टेड ऑनलाइन और फिजिकली। आपको 1930 करके एक हेल्पलाइन नंबर निकाला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आप इमीडिएटली 1930 डायल करो। आपका जो भी एसएमएस आया है या आपको नॉलेज आया कि मेरा अकाउंट में से इतने पैसे जा रहे हैं, वो 1930 पे आप इमीडिएटली रिपोर्ट करो। वहां पे जो ऑपरेटर्स बैठे हैं वो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, आगे उस पैसे को जाने नहीं देंगे, आपका हार्ड एंड मनी बच जाएगा, आप वो पैसा वापस क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर वो पैसा एक बार चला गया सेकंड लेयर थर्ड लेयर में, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट योर मनी बैक, इम्पॉसिबल। और वो पैसा आपका हार्ड एंड मनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग बैंकर को करना है, उसके बाद आपको डिस्प्यूट फॉर्म भरना है। बिकॉज आरबीआई ने भी एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस निकाला है 2019 और 2024 में कि अगर आपने 3 वर्किंग डेज के अंदर अगर रिपोर्ट किया या डिस्प्यूट किया कि आपके ट्रांजैक्शन ये मैंने नहीं किए, कोई अननोन आदमी ने किए हैं, तो बैंक को वो पैसा 100% रिटर्न करना है, रिफंड करना है पूरा पैसा। लेकिन अगर ये 3 वर्किंग डेज में अगर आपने रिपोर्ट किया, तो अगर 3 दिन के जगह अगर आपका चौथा दिन हो गया, देन इट गोज टू द इन्वेस्टिगेशन। तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इट विल टेक एम्पल ऑफ डेज एंड आवर्स टू डिस्कस। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज फॉलो द रूल्स। पहले इमीडिएटली लीगल को कांटेक्ट कीजिए एंड देन ट्राई टू गो टू द पुलिस एंड ऑल। आई थिंक सो माय टाइम इज अप। थैंक यू वेरी मच।